अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर देंगे, गजा में इसराइली मुहासरे और दहशतगर्दी को 250 रोज मुकम्मल हो गए। इसराइल ने 250 दिनों में जारहियत की इंतहा कर दी। इसराइली फौज ने गजा में 79,000 टन बारूद बरसाया। गजा के मीडिया ऑफिस के मुताबिक 250 दिनों में इसराइल ने 37,200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि 10,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली हमलों में 15,700 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे शहीद हुए, जबकि इसराइल की जानिब से इमदाद पर पाबंदी के बायस 33 फलस्तीनी भूख से जाँ बहक हुए। इसराइली बमबारी से गजा में तिब्बी अमले की 498 अफराद और 150 सहाफी भी शहीद हुए। इसराइली बमबारी से गजा के नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। कराची के इलाके से खबर शामिल करें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक शहरी जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। शहरियों की तशद्दुद से एक डाकू भी मारा गया। SSP वेस्ट के मुताबिक औरंगी टाउन 10 नंबर पर डकैती के दौरान मुजाहमत पर एक शहरी जाँ बहक हुआ, दूसरा जख्मी हो गया। शहरियों ने फरार होते हुए एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे डाकू हलाक हो गया, जबकि हलाक होने वाले डाकू का एक साथी मौके से फरार हो गया। जख्मी शहरी की शिनाख्त माविया वल्द आसिफ और मकतूल की गुलजार वल्द मुमताज अली के नामों से हुई है, जबकि हलाक होने वाले मुलजिम की शिनाख्त की जा रही है। और अब बात करेंगे बजट की। बजट 2024-25 पेश कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। चीनी, डिब्बे का दूध, जानवरों का चारा महंगा हो गया। खाद, कीड़े मार अद्वियात भी महंगी हो गई। मोबाइल, स्टेशनरी, शीशे और सीमेंट महंगी कर दी गई। तांबा, कोयला और ट्रैक्टर भी महंगा कर दिया गया। लैपटॉप और कंप्यूटर भी महंगे। 10% ड्यूटी नाफिज कर दी गई। दरामदी स्टेशनरी पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट, मार्कर, कलर पेंसिल, रबर, स्याही, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स महंगे। अजला में सनतों के लिए टैक्स और ड्यूटी की छूट खत्म कर दी गई। जम अजला के लिए मंगवाई गई मशीनरी पर 30 जून 2025 तक 6% ड्यूटी नाफिज होगी। जम अजला के लिए मंगवाई गई मशीनरी पर जुलाई 2025 से 12% ड्यूटी लगेगी। दरामदी ट्रैक्टरों पर 10% ड्यूटी की तजवीज़ दी गई। केक, बन और शीरमाल की लोकल सप्लाई पर 10% ड्यूटी की तजवीज़। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड, सनफ्लावर सीड और कैनोला सीड पर 10% ड्यूटी दी गई है। वफाकी हुकूमत ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का फैसला कर लिया, जबकि कम से कम तनख्वाह में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में 2024-25 का बजट पेश। हुकूमत का महंगाई से मुतासिर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर के दौरान कहा कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़ है, जबकि कम से कम उजरत में 4,000 रुपए इजाफे की तजवीज़ है, जिसके बाद कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए से बढ़कर 37,000 रुपए हो जाएगी। महंगाई में पिसा तनख्वाहदार तबका मजीद टैक्स बोझ तले दबेगा। बजट में सिर्फ माहाना 50,000 कमाने वालों को टैक्स में छूट मिली। इससे ज्यादा कमाने वालों को अब पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की 5 स्लैब मुतारिफ कराए गए हैं। माहाना 50,000 और सालाना 6 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह न बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना 1 लाख रुपए कमाने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगेगा। माहाना टैक्स 1,250 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर 15% टैक्स आयद किया गया है।
माहाना 1,83,000 रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़कर 15,000 माहाना हो गया है। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। इनका इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना कर दिया गया। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% आयद किया गया है। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना होगा। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़ाकर 53,333 रुपए माहाना होगा। नॉन सैलरी के लिए इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 45% तक करने की तजवीज है। खबर शामिल करें। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुसलसल नारेबाजी ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। सुनीताद कौंसिल के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर हुकूमती बेंचों के सामने आ गए। लीगर कारन ने ऐवान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हसार बना लिया। अतातड़, हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी ने वजीर आजम के नशिस्त के सामने हिफाजती ढाल बनाई। सुनीताद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत के मनाने पर पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में पहुंचे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं बिठाया, हुकूमत ने सिर्फ हमें ब्रीफिंग दी, एतमाद में नहीं लिया। बजट के हवाले से हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने हमेशा डायलॉग को तरजीह दी है। हुकूमत को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए बारहा हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने कंसर्न्स उन तक पहुंचाएं और उनसे कोई अगर हमारा कंसर्न्स उनके रिड्रेसल होता है तो वो उनसे करवाएं। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी। लेवी में इजाफा। डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़। हाई ऑक्टेन पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी। लेवी में इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़ पेश की गई है। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़। रवा माली साल के बजट में हुकूमत ने सोलर पैनल तैयार करने वाले प्लांट और मशीनरी की दरामद के लिए कस्टम्स ड्यूटी पर रियायत दे दी। बजट में लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर रियायत का खात्मा कर दिया गया। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर GST रेट में इजाफा कर दिया गया। मोबाइल फोन्स के स्टैंडर्ड रेट पर 18% टैक्स आयद करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने सोलर पैनल तैयार करने वाले प्लांट और मशीनरी की दरामद के लिए कस्टम्स ड्यूटी में रियायत देने का ऐलान कर दिया। इन्वर्टर्स और बैटरियों के खाम माल पर रियायतें दी जा रही हैं। बजट में लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर रियायत का खात्मा कर दिया गया। 2013 में हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई कस्टम छूट भी खत्म कर दी गई। मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर तब्दील करने की तजवीज़ है। बजट में शीशे की मसनूआत की दरामद पर दी गई रियायत भी खत्म करने का ऐलान किया गया। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत की टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा कर दिया गया। मोबाइल फोन्स के स्टैंडर्ड रेट पर 18% टैक्स आयद करने का ऐलान कर दिया गया। नए बजट में सिगरेट मजीद महंगा होगा। सीमेंट भी महंगी होगी। प्लाटों, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED लागू करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतालिक भी कुछ तजावीज पेश की गई हैं, जिसमें जाली सिगरेट बेचने वालों के लिए सजा तजवीज की गई है। बजट में टैक्स स्टैंप के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं की तजवीज है, जिसमें दुकानों को सील करने की तजवीज भी शामिल है। सिगरेट फिल्टर पर 44,000 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज है। सीमेंट पर इससे पहले 2 रुपए फी किलो FED आया था, अब इसे बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने का कहा गया है।
غیر منقولہ جائیداد پر FED کا اطلاق ہوگا. پلاٹوں, رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% FED لاگو کرنے کی تجویز ہے. ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس 15% لگانے کی تجویز ہے. ریئل اسٹیٹ میں نان فائلرز کے لیے کیپٹل گین ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد 45% تک کرنے کی تجویز کی گئی ہے. سیکیورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس 15% لگایا جا رہا ہے. سیکیورٹیز میں نان فائلرز کے لیے کیپٹل گین ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد 45% تک کرنے کی تجویز ہے. وفاقی حکومت نے 18,877 ارب روپے کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں بجٹ خسارہ 8500 ارب روپے ہے، جو وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق GDP کا 6.9% ہوگا. 18,877 ارب روپے کا 8,500 ارب خسارے کا بجٹ پیش. حکومت 12,970 ارب کے ٹیکس جمع کرے گی. بجٹ میں بیرونی قرضوں پر سود کی رقم 1158 ارب روپے رکھی گئی ہے، جبکہ سبسڈی کا حجم 1509 ارب روپے رکھا گیا ہے. توانائی پر سبسڈی 800 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. بجٹ میں برآمدات کا ہدف 32.7 ارب ڈالر، درآمدات کا ہدف 58 ارب ڈالر، ترسیلات زر کا ہدف 30.6 ارب ڈالر اور مالی خسارے کا تخمینہ 9600 ارب ڈالر رکھا گیا ہے. نئے مالی سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 530 ارب، انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے رقم 870 ارب روپے رکھی گئی ہے. بجٹ میں مجموعی اخراجات کا تخمینہ 24,710 ارب روپے رکھا گیا ہے اور جاری اخراجات کے لیے 22,037 ارب روپے رکھے گئے ہیں. نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 1,221 ارب روپے، دفاعی اخراجات 2,152 ارب روپے، قرضوں پر سود کی رقم 9,775 ارب روپے اور اندرونی قرضوں پر سود کی رقم 8,517 ارب روپے رکھی گئی ہے. آئندہ مالی سال GDP کی ترقی کا ہدف 3.6% ہے. افراط زر کی شرح کا ہدف 12%. آئندہ مالی سال بجٹ خسارے کا ہدف 6.9% ہے. FBR کی ٹیکس وصولی کا ہدف 12,970 ارب روپے ہے، جو رواں سال سے 38% زائد ہے. وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب روپے ہوگا. وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 3,587 ارب روپے ہے. PSDP کے لیے 1,400 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ مجموعی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1,500 ارب روپے ہے. دفاعی ضروریات کے لیے 2,122 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 839 ارب روپے مختص ہیں. خبر شامل کریں نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کا فیصلہ. حج، عمرہ اور تعلیمی سفر کرنے والے نان فائلرز کو چھوٹ ہوگی. عمل درآمد نہ کرنے والی ایجنسیوں پر 10 کروڑ کا جرمانہ تجویز. دوسری دفعہ عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانہ 20 کروڑ عائد ہوگا. خبر دے رہے ہیں آپ کو حج، عمرہ اور تعلیمی سفر کرنے والے نان فائلرز کو چھوٹ ہوگی. نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کا فیصلہ. حج، عمرہ اور تعلیمی سفر کرنے والے نان فائلرز کو چھوٹ ہوگی. عمل درآمد نہ کرنے والی ایجنسیوں پر 10 کروڑ کا جرمانہ تجویز. دوسری دفعہ عمل درآمد نہ کرنے پر جرمانہ 20 کروڑ عائد ہوگا. کفایت شعاری کی دعوے دار حکومت نے وزیراعظم آفس کے بجٹ میں اضافہ کر دیا. بجٹ میں وزیراعظم آفس کے اخراجات کے لیے مختص رقم 66 کروڑ سے بڑھا کر 79 کروڑ 37,42,000 روپے کر دی گئی. وزیراعظم آفس کے بجٹ میں 12 کروڑ 89,21,000 روپے کا اضافہ تجویز کیا گیا، جو کہ حکومت کی طرف سے کفایت شعاری کے دعوے کے برعکس ہے. یہ اخراجات وزیراعظم آفس کے انٹرنل آفس کے ہیں، جبکہ پبلک آفس کے لیے رواں مالی سال میں 67 کروڑ 88,09,000، جبکہ سال 2024-25 کے لیے اخراجات جن میں ملازمین کی تنخواہیں، تعمیر و مرمت، ملازمین کی تنخواہوں کے مختلف الاؤنسز ہیں. اس طرح وزیراعظم آفس کے پبلک آفس کے اخراجات میں مجموعی طور پر 18 کروڑ 82 لاکھ سے زائد کے اخراجات بڑھے ہیں. چیئرمین FBR نے کہا ہے آئندہ مالی سال کے لیے ہمارا 3800 ارب زائد ہدف ہوگا. ہم نے سیلز اور کسٹم میں ٹیکس چھوٹ ختم کی ہے. 400 سے 450 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی. تنخواہ دار طبقے پر 75 ارب روپے اور غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ 150 ارب روپے ہوگا. ریٹیلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس نیٹ شرح کو بڑھا دیا گیا. پہ ہم اس کو کریں، ٹریکٹر کو 10% پہ کریں. کوئی ہیلتھ کے بہت زیادہ تھے، وہ اس میں سے کوئی 30 بلین کے ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہماری ایگزمپشنز ہیں وہ ہم نے ختم کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو وہ ہیں ڈائگنوسٹکس کٹس وغیرہ
पंजाब का तरक्याती बजट महकमा खजाना को इरसाल कर दिया गया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 800 अरब से जायद लागत की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाने की सिफारिशात वजारत खजाना को भिजवा दी। पंजाब के तरक्याती बजट में स्कूल एजुकेशन के लिए 42 अरब 50 करोड़ और चीफ मिनिस्टर पंजाब स्कूल मेल प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ मुख्तस किए गए। हायर एजुकेशन की 17 अरब लागत की स्कीमों को बजट में शामिल किया गया। वज़ीर आला अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब मुख्तस किए गए। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 4 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात सामने आई हैं। कुछ खबरें शामिल करते हैं सियासी मंजरनामे से। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा है LCs पर आजम नज़ीर तारड़ कह चुके हैं तहकीकात ज़रूरी नहीं, PTI को नैब में जाना चाहिए। हनीफ अब्बासी ने मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़ पर इल्ज़ाम लगाया, जिसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने फॉर्म 47 की धमकी दी। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। आजम तारड़ कहते हैं नहीं, जरूरत नहीं है किसी इन्वेस्टिगेशन की। हनीफ अब्बासी ने इन पे इल्जाम लगाया, मोहसिन नकवी पे और अनवार काकड़ पे कि इन निगरान हुकूमतें की है। उन्होंने उल्टा अनवार काकड़ ने कहा कि मैं फिर बताऊंगा कि फॉर्म 47 पे क्या हुआ था। तो फिर उनको बाखबर जराए ने और वो क्या कहते हैं कौन सा वो कहते हैं, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, मुतबर ने कहा भाईजान बैठ जाओ बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह दोनों बैठ जाओ इधर। सेनेटर इरफानुल हक सिद्दीकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। इजलास में मौजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स ने उनकी हिमायत की। PTI के 2 सेनेटर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बतौर चेयरमैन नाम पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान ने तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूद अल हसन और नून लीग के सेनेटर इरफानुल्लाह खान ने तायद की। इस मौके पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कायमा कमेटी अमूर खारजा एक मौसर थिंक टैंक का किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करें वज़ीर दाखिला ज़िया अल हसन नजार का सऊदाबाद, मेलरी सिटी और मॉडल कॉलोनी थाने आमद। वज़ीर दाखिला ने तीनों थानों के रोजनामचे चेक किए, दोनों थानों ने रोजनामचे मौजूद नहीं थे। वज़ीर दाखिला ज़िया उल हसन नजार ने सऊदाबाद और मलीर सिटी थाने के हेड मोहर्रर की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला ज़िया उल हसन नजार की SHO मलीर सिटी और सऊदाबाद को वार्निंग। वज़ीर दाखिला की पुलिस को शहरियों की शिकायत के अजाले की हिदायत। खबर दे रहे हैं आपको वजीर दाखिला ज़िया उल हसन लंजार का सऊदाबाद, मलीर सिटी और मॉडल कॉलोनी थाने आमद। और वजीर दाखिला ने तीनों थानों के रोजनामचे चेक किए, दोनों थानों में रोजनामचे मौजूद नहीं थे। वजीर दाखिला ज़िया उल हसन लंजार ने सऊदाबाद और मलीर सिटी थाने के हेड मुहर्रर की मुअत्तली के अहकाम भी जारी कर दिए। वजीर दाखिला ज़िया उल हसन लंजार की SHO मलीर सिटी और सऊदाबाद को वार्निंग। वजीर दाखिला की पुलिस को शहरियों की शिकायत के अजाले की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बजट पेश करने का इखलाकी जवाज नहीं रखती है। बजट के असरात जब जाहिर होंगे तो अवाम तिलमिला उठेंगे। की कुर्सी पे ऐवान में बैठा था, ये MNA तो नहीं है और वजीर आजम बन गया है और इस तरह 80 और बेरूपिये इस ऐवान में बैठे थे। तो इस हुकूमत का बजट पेश करने का कोई अखलाकी कानूनी जवाज़ नहीं था। अब ये जो बजट इन्होंने पेश किया है और ये बजट बाइनऊ उन्हीं इक़दामात के तहत पेश किया गया जो IMF ने ड्रा किए थे। IMF जो है अब हमारे यहाँ टूथब्रश, चीनी, रूह अफ़ज़ा, सब्जियाँ, इनकी कीमतें जो हैं तयन कर रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और जो टैक्सीज अवाम पे लागू हुए हैं, इस मुकाबले में जो इन्होंने पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी है, वो ऊंट के मुंह में वो कहते हैं ना जीरे के बराबर है। बहरहाल ओवरऑल जो हैं बजट के सख्त तरीन असरात जो हैं 6-7 दिनों में पाकिस्तान की अवाम तलमला उठेगी और कौम देखेगी कि यही अवाम जो हैं पहले जो हैं अब इस बजट के ज़रिए शायद मिलियंस में लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल का कहना है हुकूमत ही अवाम दोस्त नहीं है तो बजट कैसे अवाम दोस्त देगी। जरताज गुल का कहना था कि फॉर्म 47 से आने वाले अवाम को क्या रिलीफ देंगे। है ना,
वो तो आए हैं फॉर्म 47 के जरिए डील करके, तो फिर वो जो फॉर्म 47 वाले जो डील करके आए हैं वो आवाम दोस्त बजट कैसे देंगे? उनको तो खुद नहीं पता कि उन्होंने बजट कैसे बनाया है। मुझे बजट में आपको एक रिलीफ बता देना जो उन्होंने आवाम को दिया, कोई एक रिलीफ मुझे बता। आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पाक सेक्रेटरीट का मुतालबात की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। मुलाजिमीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमती अरकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सरकारी स्कूलों की खवातीन उसातिज़ा समेत दीगर सरकारी इदारों से मुंसलिक खवातीन भी अपने हकूक के लिए एहतजाज में शरीक रहीं। मुजाहिरीन ने ऐलान किया है कि अगर बजट में हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बजट में सिर्फ टैक्स लगाने की बात हो रही है, अखराजात कंट्रोल करने का जिक्र नहीं किया जा रहा। नया टैक्स लगाने का इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को है। फॉर्म 47 की पार्लियामान नए टैक्स लगाने से इज्तनाब करे। बलूचिस्तान में हजारहा करोड़ रुपए समंदर में फेंक दिए गए, कोई एहतिसाब नहीं हुआ। बोले सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन समेत किसी ने माली इमदाद नहीं दी। बजट में तो मैं समझता हूँ कि टैक्स की बात हो रही है। कल हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी जो सुना है वो यही बातें हो रही हैं कि जी टैक्स और लगाएं, और भाई टैक्स तो और लगाएं, लेकिन जो स्पेंडिंग है वो तो देखें कैसे हो रही है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका जो मामला है वो ये है कि वो पहली शर्त ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टैक्स कर सकते हैं। अब ये फॉर्म 47 की जो पार्लियामान है कि ये नया टैक्स लगा सकती है लोगों पे। हजारहा करोड़ रुपया आपने बलूचिस्तान में गवादर के समंदर में डुबोया है, उसका क्या हासिल हुआ है? आप फिर इतना ज्यादा पैसा जो है वहां पे डाल रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स की जो पावर्स हैं, उन्होंने इस चीज को कैप्चर कर लिया है। अरबों रुपया चीफ मिनिस्टर्स की डिस्क्रिप्शन पे। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें का हाल ये है कि आधे % हमारा जो जेलम में आप देखें कि लीला जेलम प्रोजेक्ट के ऊपर 8 अरब खर्च हो गया। सिर्फ मेरी चक्कर में इन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, 30 अरब पे चला गया। जब तक आप अखराजात के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, जब तक जो खर्च करने वाले हैं, स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता, जब तक हमारी जो बॉडीज अकाउंटेबल नहीं, मजीद टैक्स लगाना आवाम के ऊपर जुल्म है। पहले ही महंगाई से कमर टूट गई है और अब ये जो इक़दाम हो रहे हैं इससे मजीद नुकसान जो है होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर का नोटिस लेते हुए मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। वफाकी वजीर मवासलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहते हैं शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, NHA शहरात की तामीर में गैर जरूरी ताखीर ना करे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने आला सतह इजलास से खिताब करते हुए कहा, NHA के तमाम अफसरान ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें। हम सब ने अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है, अपने मुल्क और आवाम को अवलीन तरजीह दें। उन्होंने हालिया दौरा चीन में होने वाले मुआहिदों पर फौरी पेशरफ्त की हिदायत करते हुए कहा, सयाहती मकामात की सड़कों पर खुसूसी तवज्जो दें। सड़कें बेहतर होंगी तो शहरी टोल भी खुशी से देंगे। NHA तमाम मोटरवेज पर अपनी मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज का प्लान तैयार करे। मोटरवे पर हादसात में जख्मियों को हेलीकॉप्टर सर्विस, इमरजेंसी तिब्बी सहूलियतें मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर मवासलात ने कहा, मोटरवे की मेडिकल सर्विसेज को 1122 और मकामी इदारों से मुंसलिक करें। मोटरवे पर आने वाले ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स जारी होने चाहिए। पंजाब काबीना का बानी PTI और रहनुमाओं को केसेस में नामजद करने की मंजूरी का मामला। बानी PTI की जानिब से पंजाब काबीना के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला को 13 जून को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI चेयरमैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब काबीना ने 24 मई को PTI लीडर्स को मजीद केसेस में नामजद करने की मंजूरी दी। वफाक और सूबे में नून लीग की हुकूमत कायम है। हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने में नाकाम रही। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बाइस मुल्क माशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। ऐसे हालात में पंजाब काबीना के बेबुनियाद फैसले से मजीद खराबी होगी। अदालत पंजाब का काबीना के फैसले को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
پاکستان سٹیل مل میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے 900 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ، مزدوروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سٹیل مل کے مزدور رہنماؤں نے فیصلے پر رد عمل میں کہا، مسلم لیگ نون حکومت ہمیشہ مزدور دشمنی پالیسیوں پر عمل کرتی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے جھوٹا بیان دیا کہ کارکن گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ملک کے اہم ادارے پاکستان سٹیل مل کو چلا کر مزدوروں کو روزگار فراہم کرنے کی بجائے نون لیگ سے دشمنی کر کے ادارے کو مزید تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مزدور رہنماؤں نے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے، جہاں موسمی بیماریوں کا زور ہے۔ موسم گرما میں ہیضہ، ٹائیفائڈ، ڈینگی، ملیریا جیسی بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ مزید حمزہ کاٹل کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مظفر آباد میں گرمی کے ساتھ ساتھ موسمی بیماریوں کے ڈیرے، ہیضہ، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور ملیریا نے پنجے گاڑ لیے۔ ہسپتال ڈاکٹرز نے خصوصی احتیاطی تدابیر کی ہدایات جاری کر دیں۔ عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ملیریا کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گرمی کا موسم سٹارٹ ہو گیا اور گرمی کے موسم کے ساتھ ہمارے پاس جو کامنلی ڈیزیز آتی ہے وہ گیسٹرو آتا ہے، پیٹ کا خراب ہونا، اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ گندا پانی کا استعمال ہے۔ اور گرمی کے سٹارٹ ہوتے ہی گیسٹرو کا سیزن جو ہی آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ کا فلو بڑھ جاتا ہے گیسٹرو کے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو کہا ہے کہ پھلوں کو دھو کر کھائیں۔ گندے اور کھڑے پانی سے جنم لینے والی بیماریاں جان لیوا ہو سکتی ہیں، اس لیے کھڑے پانی کو خشک کرنے کے لیے بھی اقدامات ضروری ہیں۔ عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں مریضوں کو سہولیات فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیسز کا تعلق ہے تو ویسے تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایپیڈیمک، پینڈیمک یا آؤٹ بریک نہیں چل رہی کسی بھی بیماری۔ موسم گرما کے دوران معمولی توجہ سے ایسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ کاٹل، ABN نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ کچھ خبریں شامل کرتے ہیں کاروباری میدان سے۔ بجٹ میں لگژری گاڑیوں کی درآمد پر رعایت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 2013 میں ہائبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر دی گئی کسٹم چھوٹ بھی ختم کر دی گئی۔ موٹر گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس وصولی انجن کیپیسٹی کے بجائے گاڑی کی قیمت کی بنیاد پر تبدیل کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ہائبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ ختم کر دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ 2024-25 پیش کرتے ہوئے ہائبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ نے 850 سی سی گاڑی پر 25,000 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی تجویز دی۔ 1000 سی سی گاڑیوں پر 40,000 روپے جبکہ 1300 سی سی تک گاڑیوں پر 67,500 روپے ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنیاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے۔ 1800 سی سی گاڑیوں پر 1,20,000 روپے، 2000 سی سی گاڑیوں پر 4,50,000 اور 2500 سی سی گاڑیوں پر 8,75,000 روپے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 3000 سی سی گاڑیوں پر 13,50,000 روپے ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی۔ ہائبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ یہ رعایت ہائبرڈ عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں سے زیادہ فرق کی وجہ سے دی گئی تھی۔ بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ مقامی طور پر ہائبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی، اسی لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت واپس لی جا رہی ہے۔ رخ کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کا۔ کویت میں آتش زدگی واقعہ، ہلاکتوں کی تعداد 49 تک پہنچ گئی۔ کویتی وزارت داخلہ کے مطابق آگ سے جھلس کر 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی کویت کے المنغاف میں 6 منزلہ رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے، جن میں عمارت میں رہنے والے کئی ہندوستانی مزدور بھی شامل ہیں۔ واقعے میں 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی حکام راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں اور ابھی تک مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ المنہاج انسٹیٹیوٹ لندن سے دینی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کی گریجویشن تقریب کا انعقاد لندن کے مقامی ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے علامہ حسن محی الدین قادری کا کہنا تھا کہ مغربی معاشرے میں نوجوان نسل کو مذہبی تعلیمات سے روشناس کروانا انتہائی ضروری ہے تاکہ نوجوان نسل اپنے مذہب اور روایات سے آگاہی حاصل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ منہاج القرآن لندن کی طرف سے درس نظامی اور دیگر دینی تعلیمات کا آغاز کیا گیا، جس سے ہر سال سینکڑوں طلبہ و طالبات مستفید ہو رہے ہیں۔
تقریب سے علامہ ذیشان قادری کے علاوہ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے بھی اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر محسن محی الدین قادری اور ڈاکٹر سمرا قادری نے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ تقریب میں منہاج انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر علامہ ذیشان قادری، منہاج القرآن لندن کے صدر سید علی عباس بخاری، علامہ صادق قریشی، علامہ عبد الرسول، ڈاکٹر سمرا قادری، درویزہ رسول اور دیگر بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔